नमस्कार विद्यार्थियों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। और देखिए, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका सपोर्ट जरूर करें। अगर ये वीडियोस में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो होता है नए वीडियोज का वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। और अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये तो थी आप के सपोर्ट की बात। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। तो देखिए, राजस्थान के त्योहार का वीडियो चल रहा था, आपको पता है, ये टॉपिक लिया था हमने और इसके 4 पार्ट, ये 4th पार्ट है और लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किए थे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वो। तो पार्ट 1st, 2nd और 3rd में हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख ये त्योहार देख लिए। आज के इस 4th पार्ट में लास्ट में हम ईसाई समाज के त्योहार और जो बच्चे हैं जैसे सिंधी, पारसी, जैन, ये जो समाज है उनके त्योहार भी हम देख लेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं ईसाई समाज के त्योहार। तो देखिए, सबसे पहले प्रवर्तक देखेंगे। तो प्रवर्तक सभी जानते हैं ईसा मसीह है, या इन्हें ही जीसस क्राइस्ट कहते हैं, इन्हें ही भगवान यीशु कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी नाम एक ही हैं। ईसा मसीह है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म बेथलेहम नगर में 25 दिसंबर को हुआ था और 25 दिसंबर को इनके जन्म दिन के अवसर पर ही ईसाई समाज क्रिसमस मनाता है। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? 4 ईसा पूर्व हुआ था। ओके, इनका प्रमुख ग्रंथ पूछा जाए ईसाई समाज का तो ये बाइबिल है। इनके माता पिता का नाम मेरी और जोसेफ है। देखिए, बेसिक सी जानकारी है और उसके बाद में हम त्योहार देख लेंगे। हालांकि टॉपिक हमारे त्योहार का है, लेकिन जनरल जो है जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके साथ में ये त्रिमूर्त में विश्वास करते हैं। त्रिमूर्त क्या होता है? ईश्वर पिता, यीशु पुत्र और पवित्र आत्मा। ठीक है, 3 जो है त्रिमूर्त हैं इनके। परमपिता परमेश्वर, इसके बाद में भगवान यीशु जो परमपिता परमेश्वर के पुत्र के रूप में आए थे, और पवित्र आत्मा, जो सभी आत्माएं हैं वो पवित्र होती हैं। ऐसा ये 3 एथिक इनमें माने जाते हैं। नया साल, नववर्ष, तो देखिए ईस्वी सन, जो ईस्वी लगाते हैं हम, जैसे 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, तो जो ईस्वी सन है वो एक्चुअल में ईसाई समाज का ही है। ठीक है, ईसाई समाज का नववर्ष है जो 1 जनवरी को मनाते हैं ना नया साल, वो हिंदू नववर्ष या अन्य नववर्ष नहीं है, वो ईसाई समाज का नववर्ष ही है, जनवरी फरवरी वगैरह। ठीक है, तो 1 जनवरी रविवार को ये बहुत अधिक पवित्र मानते हैं। तो ईसाई समाज कौन से वार को जो है सबसे पवित्र मानते हैं? ये रविवार को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि रविवार के दिन जो है ईसा मसीह है पुनर्जीवित हुए थे, वापस जीवित हो गए थे। आगे हम देखेंगे। तो ये बेसिक सी नॉलेज हो गई ईसाई समाज की। अब त्योहार देख लेते हैं। देखिए, ईसाई समाज के मुख्यतया 2 ही त्योहार है, क्रिसमस और ईस्टर। क्रिसमस हमारी बात हुई अभी, ईसा मसीह का जो बर्थडे है वो क्रिसमस के तौर पर 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। ठीक है, और दूसरा ईस्टर। ईस्टर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। अब ये पुनर्जीवित हुए, ये रविवार का दिन था, तो ये यीशु की जीत का जश्न मनाते हैं। कब? ईस्टर को। ठीक है, तो क्रिसमस और ईस्टर ये ईसाइयों के प्रमुख त्योहार है। क्रिसमस 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। अब ये गुड फ्राइडे देखिए, तो गुड फ्राइडे को सीधा पूछा जा सकता है कि ईसाई समाज में दुख का त्योहार या दुख का अवसर कौन सा होता है? तो दोस्तों ये गुड फ्राइडे होता है। कैसे? गुड फ्राइडे को ईस्टर के रविवार के पूर्व वाला जो शुक्रवार है, फ्राइडे है ना, तो रविवार को ये शुभ मानते हैं। रविवार को तो ये पुनर्जीवित हुए थे, तो रविवार के पहले, ईस्टर के रविवार के पहले जो शुक्रवार आता है, ठीक है, फ्राइडे आता है, उस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो इस कारण ये दुख के त्योहार के रूप में, दुख के अवसर के रूप में, अब ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे, तो इस दुख के रूप में ये त्योहार जो है अवसर ये मनाते हैं, गुड फ्राइडे। ठीक है, इसको जैसे क्रिस्ट को याद किया भी जाता है, पूजा वगैरह होती है। ठीक है, तो ये गुड फ्राइडे। ईस्टर, ईसा मसीह है, अब यहाँ पर सूली पर लटका दिया था ना इनको, तो बताया जाता है कि ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे, वापस जीवित हो गए थे, वापस जान आ गई थी। रविवार का दिन था, इसलिए रविवार को ये शुभ मानते हैं। अब भगवान यीशु वापस पुनर्जीवित हो रहे हैं, इसलिए ईस्टर का पर्व ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो ये जैसे क्रिस्ट के लिए ये 2 जो त्योहार है ईसाई समाज में, ये मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। क्रिसमस भी इनका जन्म हुआ था,
ईस्टर इनका पुनर्जन्म हुआ था। इसके अलावा एक असेंशन डे मनाते हैं, ये असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद में, ये ईस्टर मनाए ना, इस ईस्टर के 40 दिन बाद में ये अपनी स्वेच्छा से स्वर्ग लौट गए थे। ईसा मसीह वापस अपनी इच्छा से स्वर्ग पधार गए थे, इसीलिए ये असेंशन डे मनाया जाता है। तो ये सुख का त्योहार हो गया, ठीक है। तो ये गुड फ्राइडे पूछे तो ये दुख का त्योहार हो गया, बाकी असेंशन डे ये खुद की इच्छा से गए थे, इसलिए ये सुख का त्योहार हो गया, ठीक है। तो ये ईसाई समाज के प्रमुख त्योहार वगैरह हमने देख लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं पारसी और सिंधी समाज के त्योहार। अब ये छोटे छोटे टॉपिक है, तो पारसी समाज और सिंधी समाज देख लेते हैं। तो फारसी समाज देखिए, इसे ही यहूदी धर्म कहते हैं, इसे ही जरथुस्त्र धर्म कहते हैं। इनकी संख्या भारत में बहुत कम है, ये अधिकतर गुजरात और मुंबई में बचे हैं, ठीक है। पारसी समाज, यहूदी समाज है, जरथुस्त्र समाज। तो देखिए इसमें एकमात्र जो त्योहार है वो हर्षोल्लास से मनाया जाता है, नवरोज का त्योहार, नवरोज का त्योहार। तो नवरोज मतलब नया वर्ष। और पारसी समाज का, यहूदी समाज का नववर्ष कब आता है? 16 अगस्त को आता है। जैसे हिंदू समाज में चैत्र शुक्ल एकम को आता है, ठीक है, नवरात्रों में। और ये अभी ईसाई धर्म देखा हमने, इसमें 1 जनवरी को आ रहा है नया साल। तो पारसी समाज या यहूदी धर्म में नवरोज से नया साल चालू होता है, और इनका नवरोज कब मनाया जाता है? 16 अगस्त से इनका कैलेंडर चालू होता है। पारसी समाज हो गया। अब सिंधी समाज देख लीजिए। सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार ये है बासोड़ा, चेटीचंड या झूलेलाल जयंती, असुचंड पर्व और चालीहा पर्व, ठीक है। ये सिंधी समाज के त्योहार है। तो बासोड़ा देख लीजिए। तो बासोड़ा भाद्र कृष्ण सप्तमी को मनाते हैं ये, ठीक है, बासोड़ा। इसको थदड़ी या बड़ी सातम कहते हैं, बड़ी सातय या बड़ी सातम या थदड़ी कहते हैं सिंधी समाज के लोग बासोड़ा को, जो भाद्र कृष्ण 7 को मनाए जा रहे हैं। फिर चेटीचंड मनाते हैं ये। चेटीचंड देखिए, चैत्र शुक्ल जो प्रथम नवरात्र जो अभी गया ही है, उसको चेटीचंड भी आपने कैलेंडर में लिखा हुआ देखा होगा। तो ये चेटीचंड का त्योहार सिंधी समाज का होता है, ठीक है। तो ये नवरात्र स्थापना और चेटीचंड जो है पर्व की छुट्टी आती है हमारे भारत में, तो ये चेटीचंड ये सिंधी समाज का त्योहार है। और चेटीचंड क्या है? झूलेलाल जयंती है ये। अब सिंधी समाज में झूलेलाल, भगवान झूलेलाल को माना जाता है, ठीक है। तो झूलेलाल, भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था इस दिन, इसलिए इसे चेटीचंड या झूलेलाल जयंती कहते हैं, चैत्र शुक्ल एकम को, ठीक है, फर्स्ट नवरात्र को। इसके बाद में असुचंड पर्व भी मनाते हैं ये क्या है? भगवान झूलेलाल के अंतर्धान होने पर मनाया गया है। ये शुक्ल 14 को मनाते हैं, ठीक है, 14 को मनाते हैं। तो असुचंड, इस दिन झूलेलाल भगवान अंतर्धान हो गए थे। फिर चालीहा पर्व आता है। चालीहा पर्व ये क्यों मनाते हैं? बादशाह मुखशाह को समाप्त करने के लिए, जनता जो थी बादशाह मुखशाह के जो है यातनाओं से परेशान हो गई थी, इसकी मुक्ति के लिए झूलेलाल, भगवान झूलेलाल का अवतार हुआ था, इसलिए इसी खुशी में, झूलेलाल के आगमन की खुशी में चालीहा पर्व मनाया जाता है। तो ये थे सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार। अब लास्ट टॉपिक जैन पर्व या जैन त्योहार देख लेते हैं। तो जैन पर्व, जैन त्योहार देखिए, भगवान महावीर हैं, इनके जो मुख्य प्रभु है, भगवान है, वो भगवान महावीर है जैन धर्म में। तो जैन पर्व में देखो, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, 598 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इनके माता पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और त्रिशूला देवी था, ठीक है। ये हो गए भगवान महावीर के बारे में। अब देख लीजिए जैन धर्म। जैन धर्म में आत्मशुद्धि पर बल दिया जाता है, आत्मजयी बनने हेतु प्रेरित करते हैं। आत्मजयी मतलब स्वयं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से बना है, और जिन का क्या अर्थ होता है? जीतना। अब किसको जीतोगे? स्वयं को जीतोगे, ठीक है। जिसने भी स्वयं को जीत लिया, स्वयं के मन को जीत लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया, वो क्या हो गया? वो जैनी हो गया, ठीक है। तो ऐसा स्पेशल धर्म जो आत्मजयी बनने पर, स्वयं को जीतने पर, स्वयं की इच्छाओं को कंट्रोल करने पर जोर देता है, वो हो गया जैन धर्म, ठीक है। ये बेसिक सी नॉलेज है थोड़ी। इसके अलावा जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। तो दिगंबर और श्वेतांबर, तो श्वेतांबर में तो श्वेत अंबर हो जिसके, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। बाकी जो दिगंबर है वो थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे नग्न साधु वगैरह होते हैं ना जैन समाज में, तो वो दिगंबर में आते हैं। बाकी ये श्वेतांबर वगैरह ये गृहस्थ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 मुख्य शाखाएं हो गई। ईसाई धर्म में भी कैथोलिक वगैरह ऐसी शाखाएं होती है, वैसे ही जैन धर्म में दिगंबर श्वेतांबर 2 शाखाएं हैं, ठीक है।
तीर्थकर देख लीजिए, मुख्य तीर्थकर पूछे जैन धर्म में तो टोटल 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे भगवान महावीर। तो यही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, इसलिए मैंने मुख्य यहाँ लिख दिए, प्रथम, 23वें और 24वें। इसके अलावा त्रिरत्न किस धर्म में माने जाते हैं? तो त्रिरत्न की बहुत अधिक मान्यता जैन धर्म में है। ये त्रिरत्न क्या होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो ये तीन रत्न के द्वारा ही केवल्य मतलब मोक्ष, केवल्य या मोक्ष का द्वार खुल सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है इन त्रिरत्न के द्वारा, ऐसा जैन धर्म कहता है। तो ये बेसिक सी नॉलेज हो गई जैन धर्म के बारे में। अब हमारा वीडियो त्योहारों का है, इसलिए जैन धर्म के त्योहार देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व ये महापर्व है जैनियों का, तो जैन समाज का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है ये पर्युषण पर्व। ठीक है, अर्थ क्या है पर्युषण का? निकट बसना। भादवे की शुक्ल 5 से ये 14 तक मनाते हैं पर्युषण पर्व। अंतिम दिन जो होता है 14 का जो दिन होता है उसको ये संवत्सरी पर्व मनाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा गया था, संवत्सरी पर्व का संबंध किस समाज से है? तो वो जैन समाज हो गया। संवत्सरी पर्व, संवत्सरी पर्व में क्या करते हैं? ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। ये हो गया पर्युषण पर्व जो भादवे की शुक्ल 5 से 14 तक मनाया जाता है। अब महावीर जयंती, ये तो भारत सरकार के द्वारा भी इसकी लीव आती है, छुट्टी आती है। तो महावीर जयंती जो भी मनाई जाती है वो जो है उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाई जाती है। तो भगवान महावीर का जन्मदिन का अवसर था ये 24वें तीर्थकर थे, ऊपर हमने देखा था। चैत्र शुक्ल 13 को मनाते हैं। ठीक है, चैत्र शुक्ल 13 को आती है महावीर जयंती। श्री महावीर जी अपने राजस्थान करौली में इसका विशाल मेला भी लगता है। कब? चैत्र शुक्ल 13 को श्री महावीर जी करौली में। अब है ऋषभ जयंती। ऋषभ जयंती ये प्रथम तीर्थकर, अभी हमने देखा इनके प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, इसलिए ऋषभदेव जी का जन्म हुआ था, इसलिए ऋषभ जयंती मनाई जाती है। कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण एकम को। 10 लक्षण पर्व भादवे की शुक्ल 5 से पूर्णिमा तक मनाते हैं। 10 लक्षण पर्व, 10 दिन हो गए इसलिए ये 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं। फिर आती है सुगंध दशमी पर्व, तो भादवे की शुक्ल 10 को मनाते हैं सुगंध दशमी पर्व। देखिए 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं 5 से पूर्णिमा तक, इसके बीच में ये सुगंध दशमी पर्व आ जाता है भादवे की 10वीं को। ठीक है, रोट तीज और पड़वा ढोक ये भी जैनी ही मनाते हैं। रोट तीज क्या होती है? भादवे की शुक्ल तीज को मनाते हैं ये रोट तीज, और पड़वा ढोक आश्विन कृष्ण एकम को ये मनाया जाता है। पड़वा ढोक का जो है त्योहार इनके, और क्षमा याचना का पर्व है, वही है कि भगवान महावीर से ये क्षमा याचना करते हैं अपनी गलतियों की। तो ये हो गए प्रमुख जैन त्योहार। इसके साथ ही राजस्थान के त्योहार का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।